मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, अनुपात और समानुपात। इसमें देखिए ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिससे मान लेते हैं कि कोई अंक दे देगा, जैसे ए और बी, कोई अंक देकर इसे कहेगा कि डुप्लीकेट रेशियो बतलाइए। डुप्लीकेट रेशियो, रेशियो यदि होगा तो जिसे हिंदी में इसे वर्गानुपात बोलेंगे, और वर्ग मूलानुपात कहेगा तो सब डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो रूट ए कर देंगे, अनुपात रूट बी करेंगे। फिर उसी तरह दो अंक दे करके घनानुपात पूछेगा, घन अनुपात, तो ऐसे हम लोग ट्रिप्लिकेट रेशियो बोलेंगे, इसका क्यूब कर देंगे अनुपात में, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ए एंड बी, ए एंड बी का घन मूलानुपात कहेगा, घन मूलानुपात या सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कहेगा। तो देखिए हम लोग क्यूब रूट ए करेंगे, अनुपात क्यूब रूट बी करेंगे। जैसे यदि हम लोग बात करेंगे, चलिए 5 यहाँ लिख लीजिएगा कि ए अनुपात बी कामा बी सी अनुपात डी, फिर कामा ई अनुपात एफ का कंपाउंड रेशियो पूछेगा, कंपाउंड रेशियो, रेशियो या इसी को हम लोग बोलते हैं मिश्र समानुपात। यदि पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ए सी और ई, ए इंटू सी इंटू ई एक ब्रैकेट में लिखेंगे, अनुपात बी इंटू डी इंटू एफ एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो कटने वाला होता है कॉमन रेशियो जो होता है दोनों में से वो कटेगा तो उसको काट कूट देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो यदि इस पर एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए एग्जाम्पल पर हम देखेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर दो दो और तीन का यदि कहेगा वर्ग अनुपात बतलाइए, डुप्लीकेट रेशियो बताएं, तो आप लोग क्या करेंगे, तुरंत इसका स्क्वायर कर देंगे, बोलेंगे सर 4:9 होगा, 4:9 होगा या 4:9 होगा। तो हम लोग बात करेंगे, ये मान लेते हैं कि पूछेगा कब, वर्ग अनुपात तब। अब ये मान लीजिए वर्ग मूलानुपात इसका पूछ देगा, तो आप लोग क्या करेंगे, 2:3 कर देंगे। उसी तरह घन अनुपात कहेगा तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 3 का 27, 3 का 27, 8 27 हो जाएगा। यदि 8 27 का पूछेगा तो आप लोग कर देंगे क्या, ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे, 2:3 कर देंगे। समझ में आया। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो की यदि हम लोग चर्चा करेंगे तो कंपाउंड रेशियो में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 1:2 कामा 2:3, 3:4 पूछ देगा कंपाउंड रेशियो बताएं। कंपाउंड रेशियो चलिए दिखाई नहीं दे रहा तो ऊपर इसको लिख देते हैं। यदि बात करेंगे 1:2, 2:3 और 3:4 कंपाउंड रेशियो पूछेगा तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जैसे है ACD, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो 1 × 2 × 3 लिखेंगे, और यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2 × 3 × 4। कटने वाला जो होता है काट देते हैं, जो कटने वाला नहीं होता उसे छोड़ देते हैं। तो देखिए बच गया 1:4, यही हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो। सब लोग को इतना समझ में आया होगा। चलिए क्या करते हैं कि नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप की यदि हम लोग बात करेंगे, जैसे कि इधर देखिए, इसी तरह आप लोग को मान लेते हैं कि इफ यदि A, B एंड C एक क्रमागत अनुपात में होने पर, उस समय हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ से इस स्थिति में स्टार्ट होता है कि ऐसे ये क्रम से जाता है कि A से स्टार्ट हुआ और B से C तक गया, A से B तक गया और B से C तक गया। इस स्थिति में यदि जाए तो हम लोग इस क्या करेंगे, A अनुपात B करेंगे, इक्वल B अनुपात क्या करेंगे, C करेंगे। ये एक हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। या इसी को एक्सप्लेन और करेंगे तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट यदि हम लोग करते हैं तो B का स्क्वायर इक्वल AC होगा, ये भी हो गया। या तो इसी को और एक्सप्लेन करेंगे, इस पर से रूट वर्ग को हटाएंगे तो उस पर क्या जाकर हो जाएगा, रूट। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि B इक्वल √AC, 8AC, इतना हो गया। तो ये आप लोग क्या करेंगे, क्रमागत रेशियो का
स्थिति में आप लोग ये फार्मूला को देखेंगे। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 8, और 50 का क्रमागत अनुपात हो तो x का मान बताएं। ऐसे आप लोग को क्वेश्चन दे करके पूछ लिया जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, तुरंत फार्मूला पर बैठाएंगे। x का मान पूछा है, देखिए क्रमागत मेन बीच वाला आता है तो भी x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, या x बराबर रूट कितना हो जाएगा 8 × 5050। अब इसे करेंगे तो देखिए इसका आंसर निकल कर आएगा कितना, 8 × 45 होता है 400, और 400 का अंडर रूट कितना हो जाएगा बाबू, तो आप लोग बोलेंगे 20 20 होगा। तो आप लोग क्रमागत के रेशियो में इस स्थिति पर क्या करेंगे, निकालेंगे। होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। चलिए देखिए, ये मान लेते हैं कि आप लोग के सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे तुरंत क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। बोला है कि यदि C का जैसे यदि कहा है तो C का बने गुणा 0.6 है तो हम इसे लिख सकते हैं 6/10 इक्वल B का यहाँ बोला है तो देखिए हम B का 75% है तो 75/100 कर देंगे। फिर यहाँ पर दिया है कि A का 1/3 1/3 हो गया। अब इसे कट रहा है तो काटिए। देखिए 25 × 75, 25 × 100, 3 दूना के 6, 3 2 × 6 और 2 × 5 10, सब कट कर क्या हो गया, इस स्थिति में हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे तुरंत इसे हम लोग क्या करेंगे कि C अनुपात B अनुपात A यदि हम लोग कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, ये सब नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, इसे पलट देंगे। क्यों पलटते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ बात करेंगे कि जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर C × 3/5 है इक्वल B × 3/4 है इक्वल A × 1/3 है। ये देखिए ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर हमें मान लेते हैं k। क्या मान लेते हैं, k या मानिए चाहे x मान लीजिए, जो मानना है वो मान सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इससे हम तुलना करेंगे तो 3c इसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c/5 इक्वल k कर देंगे। और जैसे यदि करते हैं c का वैल्यू निकालना है तो c इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए c बराबर ये हो जाएगा, जाकर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो c बराबर हो जाएगा 5k में कितना हो जाएगा 3। चलिए देखिए c का मान लिखे हैं तो ये ऊपर का नीचे हो गया कि नहीं, नीचे का ऊपर हो गया, ऊपर का नीचे। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ये बेसिक है तो बेसिक है, तो इस स्थिति में देखिए फिर एक बार कंपेयर करेंगे किससे, b से। तो b से यदि हम लोग करेंगे तो b इक्वल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4k में 3, और c का a का करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3k में 1। और सब ये रेशियो में बैठाएंगे तो C अनुपात B अनुपात A के फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आप लोग का 5k में 3, और ये रेशियो बन जाएगा 4k में 3, और ये भी बन जाएगा रेशियो 3k में 1। देखिए k से k सब कट गया तो वनली क्या बच गया, 5/3 रेशियो 4/3 रेशियो 3/1। तो हम लोग डायरेक्ट इतना क्या करेंगे, करने की आप लोग नॉलेज सीख गए हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। और डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस स्थिति में हो रेशियो में यदि लिखना हो तो हम क्या करते हैं कि नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे करते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट नीचे वाले को ऊपर करेंगे तो देखिए 5 में कितना हो गया 3, रेशियो 4/3 हो गया, और अनुपात कितना हो गया 3/1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम का प्रयोग करेंगे। एलसीएम 3 3 1 का एलसीएम कितना आता है, तो आप लोग कहेंगे कि 3 होगा। तो 3 में सबसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 में यहाँ भी मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ भी, 3 से यहाँ भी। तो जैसे करेंगे तो देखिए 3 3 कट गया, यहाँ भी 3 3 कट गया। अब बात करेंगे यहाँ पर बचा क्या, तो 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9। अब ये क्रम अनुसार पूछा है, बोला है कि A अनुपात B अनुपात C का मान बताना है, तो ये तो उल्टा है। तो हम लोग क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C का मान बताने के लिए इसको भी पलट देंगे। तो जैसे पलटेंगे तो ये हो जाएगा 9:4:5 हो जाएगा। ये हमारे जाकर क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। तो इसमें देखेंगे कौन सा है, तो इसमें B नंबर है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा B नंबर होगा।
चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग हल करेंगे। चलिए देखिए कैसे हल करते हैं। इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सर्वप्रथम इसे क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग को पहले बता दिया गया है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन को हम लोग बांटते हैं 3 भागों में, एक प्रॉपर, और एक इम्प्रॉपर। एक होता है मिक्स होता है। तो हम लोग बात करेंगे जिसका अंश हर से क्या होता है, छोटा होता है, उसे हम लोग बोलेंगे प्रॉपर। और जो इसका मान लीजिए अंश हर से बड़ा होता है तो उसे बोलेंगे इम्प्रॉपर। और जो इस फॉर्म में हो तो क्या बोलेंगे, मिक्स। तो देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में है। तो मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग क्या बनाना होगा, इम्प्रॉपर। क्या बनाना होगा, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए। 3 दूना 6 1 7, 7 बटा में 3 हो गया। यहाँ पर 4 3 12 1 13, 13 बटा में 4 हो गया। 6 एकम 6, 6 एक 7, 7 बटा में 6 हो गया। 3 4 6 नीचे वाले जितने निम्नेटर हैं, डिमिनेटर, नीचे वाले को डिमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को नेमोनेटर बोलते हैं। तो डिमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 4 6 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 से सभी में क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। और जैसे यदि गुणा करते हैं तो देखिए 3 चौके 12, 7 चौके 28 होगा, और अनुपात 4 तिहाई 12, 13 तिहाई 39 हो जाएगा। और फिर 6 दूना 12, 7 दूना 14 हो जाएगा। इस फॉर्म में क्या हो गया। अब देखेंगे कि इसमें से कौन सा है, तो 28 39 14, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आप लोग के सामने थर्ड क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए हम लोग देखते हैं। बोला है कि यदि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है, तो ए अनुपात बी का मान बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे बोला उसी तरह करिए। देखिए ए का माने गुणा 2/3, 2/3 हो गया, भाग के बराबर है, तो इसका मतलब कि b इंटू 4/5। देखिए जब यदि ऊपर या निम्नेटर यदि कटे तो बराबर के चिन्ह हो तो ये कटता है। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए 5 1 जा 5, तो ये 5a हो गया। 5a इक्वल 3 2 जा 6, तो 6b होता है, 6b। अब देखिए ए अनुपात में पूछा है, तो ए अनुपात b बराबर हो जाएगा 6:5। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ए अनुपात बी लिखने के लिए ए का लिखना हो तो बी वाला का लेंगे, और बी वाला का लिखना हो तो ए वाला का लेंगे। क्योंकि क्या करते हैं, ए वाला को लिखना है तो बी वाला को, बी वाला को लिखना है तो ए वाला को। ठीक, इस प्रकार से ये इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो गया। ए अनुपात बी बराबर 6:5, 6:5। चलिए आप लोग के सामने ये क्वेश्चन आ गया है, तुरंत इसे सॉल्व करेंगे। चलिए ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, देखिए कई गो मेथड होता है, लेकिन देखिए नजदीक का गुणा दूर का ढोल सुहावन लागे, दूर का ढोल सुहावन लागे, नजदीक का। हम क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट इसे पुट करिए, x + 5y, और ये हो जाएगा 7 3x - y। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये कटने वाला हो तो काट दीजिए, लेकिन कटने वाला नहीं है। देखिए 5x हो गया, अब प्लस 50 25y हो गया, अब बराबर 17 के 21x - 7y हो गया। x एक और y एक और। तब क्या करेंगे, देखिए ये वाला जाएगा उधर, तो 21 - x, मान लीजिए कि 21 में ले 5 घटाइए, कितना आ जाएगा, 17 नहीं, कितना होगा, 16x होगा। ये वाला यदि इधर आएगा तो ये हो जाएगा कितना, 32y। तो 16 एकम 16, 16 दूना 32। अब यहाँ करेंगे 2y है, और यहाँ पर x बच गया। यदि हम बात करेंगे किसका पूछा है, तो यहाँ पर रेशियो निकालिए पहले। तो रेशियो निकालेंगे y अनुपात x का, तो हो जाएगा 1:2, 1:2। अब पूछा है कि इसका मान बतलाइए, तो एक बार क्या करेंगे, x + y जोड़ दीजिए 3, अनुपात घटा दीजिए x में से किसको, तो 1 हो जाएगा, 3:1, 3:1। चलिए आप लोग के सामने ये क्वेश्चन आ गया। देखिए इस प्रकार को क्वेश्चन यदि हो तो आप लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, देखिए पहले इसे क्या करेंगे, 25, तो हम इसे देखिए पावर में है 2.5, तो इसे लिख सकते हैं कि 25/10 लिख सकते हैं। आप लोग कहेंगे ओके सर, 5 के पावर 3 है। अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 × 25, 5 दूना के 10। अब यदि देखिए जो हर में 2 है, तो इस कोशिश करिए कि 25 को भी पावर के रूप में 2 बनाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5 के पावर 2 इंटू 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो गया, 3, ये कट गया, तो ये बच गया कितना, 5 के पावर 5 अनुपात 5 के पावर 3। तो यहाँ पर 5 की संख्या जो है 5 गो है, यहाँ पर 3 गो है, तो मान लीजिए 3 से 3 कट गया,
2 बचेगा तो 25 अनुपात क्या हो जाएगा 1, 25:1। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में 25:1 है आप लोग के सामने। चलिए ठीक है, आज भर इतना ही है। उसके बाद कल से कंटिन्यू सवाल का हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। हेलो टाटा।